हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए एपिसोड में। आज वापस से प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देश को संबोधित किया है। उन्होंने कुछ बातों पर आप सभी को विशेष ध्यान रखने को कही है। आइए इस वीडियो में वो जानते हैं। आईफोन यूजर्स के लिए एक बड़ा खतरा है इस समय दुनिया भर में। अगर आपके घर में किसी के पास भी आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं तो प्लीज इस न्यूज को सुनिए ध्यान से। इंडिया के कई सारे राज्यों में बात चल रही है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए और नई जो एक्सटेंशन डेट है वो क्या है और कौन सा वो राज्य है जिसने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन को अपने राज्य में। आइए इस वीडियो में ये भी जानते हैं और साथ में बात होगी कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। ये सुनकर आप सभी के मन में संतोष जागेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों के लिए मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि क्या थी, वो कहां पैदा हुए थे। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग रुचि रखते हैं महात्मा गांधी के जीवन में। आईफोन यूजर्स के लिए बड़ा खतरा ये है कि एक नए तरह का बग सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रहा है। ये बग एक मैसेज के फॉर्म में है। आपके फ़ोन में सिंपली एक मैसेज आएगा, चाहे वो ट्विटर पे हो सकता है, वो फेसबुक पे हो सकता है, वो इंस्टाग्राम पे हो सकता है। फ़ोन में नोटिफिकेशन को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन स्टक हो जाता है। इस वीडियो को देखिए, ट्विटर पे ये वीडियो शेयर किया गया है और इसमें दिखाया जा रहा है किस तरीके से आईफोन काम ही नहीं कर रहा है जब ये बग उसमें आ गया। एप्पल ने इस बात को ध्यान में रखा है और बताया है कि जल्द ही इसके खिलाफ एक नया अपडेट लॉन्च करेगा एप्पल, ताकि आपका फोन सुरक्षित रह सके। इंडियन मीडिया में पिछले कुछ हफ्तों से काफी फेमस रही हैं कनिका कपूर। इन्होंने एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मैं जिससे भी मिली हूँ, चाहे वो यूके में रह रहा हो, चाहे वो मुंबई की बात हो या फिर लखनऊ में, सब लोगों के टेस्ट में वो नेगेटिव ही साबित हुए हैं, सिर्फ मैं पॉजिटिव हूँ। तो मैंने इस देश को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई है और मेरे नाम पर लोगों ने गलत मैसेजेस फैलाए हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये दिल की बड़ी साफ है। साफ है कि नहीं ये आप तय करिएगा। ये यूके से घूम के आई थी और यहाँ पर लखनऊ में इन्होंने एक पार्टी होस्ट की थी जिसमें इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल थे। तो वो सारे पॉलिटिशियन जरूर डर गए थे और सब ने खुद को घर पे सेल्फ आइसोलेट भी कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, गूगल ने कहा है कि पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फीमेल सेलिब्रिटी कनिका कपूर ही हैं। MS धोनी के फैंस इस खबर को ध्यान से सुने। मोहित शर्मा जी ने दुनिया को बताया है कि जब भी वो MS धोनी के साथ खेलते थे, अगर मैच हारते थे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ये शख्स लेता था। अगर मैच जीतते थी इंडिया टीम या इनकी टीम तो MS धोनी नहीं दिखते थे, पर हारते वक्त MS धोनी सारी जिम्मेदारी खुद लेते थे। इन्होंने कहा कि चाहे वो इंडियन टीम हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हो, महेंद्र सिंह धोनी ना केवल एक कैप्टन रहे हैं बल्कि एक अच्छे लीडर रहे हैं। लीडर और कैप्टन में अंतर ये होता है कि मैच हारने के बाद कैप्टन टीम प्लेयर्स को कोसता है कि आपने अच्छा खेला नहीं, और लीडर सारी जिम्मेदारी खुद लेता है और प्लेयर्स को बेहतर बनाता है अगले मैच के लिए। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के रिक्वेस्ट पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के लीडर मौलाना साद खांडालवी को कोरोना वायरस टेस्ट के लिए आदेश दिए। पूरे देश की नज़र इस समय तबलीगी जमात के लोगों पर ही है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोरोना वायरस फैला रहे हैं और खुद एक तरह से चलता फिरता कोरोना वायरस का क्लस्टर है। हजारों की संख्या में देश में इन्होंने कोरोना वायरस को संक्रमित किया और 800 से भी ज्यादा विदेशी आके ठहरे हैं हमारे देश में। आखिरकार मौलाना साद का भी टेस्ट हुआ और ये नेगेटिव साबित होते हैं, मतलब कि इनको कोरोना वायरस नहीं हुआ था। विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी लापरवाही भरी खबर आ रही है। एक ट्रक ड्राइवर जब बोर हो गया लॉकडाउन में तो उसने अपने घर में अपने साथियों को बुलाया ताश खेलने के लिए, ताकि इनका मनोरंजन हो सके। ताश के इस खेल में बहुत मजा तो आई ही, लेकिन उसके साथ ही कोरोना वायरस को फैलने का भी मौका मिला। मिस्टर इम्तियाज, जो कि विजयवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, बताते हैं कि इस गैदरिंग की वजह से टोटल 24 लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन से पीड़ित हो चुके हैं और ये समय के साथ बढ़ भी रहा है। तो एक कमरे में जहां 5-7 लोग इकट्ठा हुए, उसकी वजह से चीज़ें कितनी बड़ी होती हैं, इस न्यूज़ से आप अंदाज़ा लगाइए। अगर आप भी अपने घरों में बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ना बुलाइए, अपने फ़ोन में गेम्स खेलिए। पहले जहां आपके घर में मना किया जाता था गेम खेलने से, अब आप खुद खेलिए। अभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगली खबर यूएस से आ रही है। नासा ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स डिजाइन किए हैं
और इंजीनियर्स बता रहे हैं कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये सीवियर पेशेंट्स के लिए नहीं हैं बल्कि माइल्ड पेशेंट के लिए हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सीवियर पेशेंट कम निकलते हैं पर माइल्ड पेशेंट ज़्यादा निकलते हैं, जो कि बीमारी का रूप कम दिखाते हैं। ये 21 तारीख को ही बन के तैयार हो गया था। अभी ये यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिव्यू के लिए गया है। जब ये यहाँ से ओके हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा, तो यूएस भर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। कम कीमत में बन के तैयार है और ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी है। जो इसमें प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो अवेलेबिलिटी में ज़्यादा हैं, इसलिए ट्रेडिशनल वेंटिलेटर से ज़्यादा इसका उपयोग होगा और लोगों को कोरोना वायरस में हेल्प मिलेगी। अपने इंडिया में भी कई प्राइवेट कंपनीज वेंटिलेटर्स बनाने में काम कर रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर ट्वीट करके इम्यूनिटी पासपोर्ट्स और रिस्क फ्री सर्टिफिकेट्स की खिलाफत की है। इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या होता है? बहुत सारे देश सोच रहे हैं कि जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उनको हम इम्यूनिटी पासेस दें या फिर रिस्क फ्री सर्टिफिकेट्स दें, ताकि वो लोग वापस अपने काम पर लौट सकें या फिर अपना काम शुरू कर सकें, जिससे कि देश आगे बढ़ता रहे। रिस्क फ्री सर्टिफिकेट और इम्यूनिटी पासेस होते हैं इस बेसिस पर कि जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया उसको दोबारा होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी तत्व तैयार हो जाते हैं जो कि कोरोना वायरस से पर्याप्त ताकतवर होते हैं लड़ने के लिए। WHO ने आगाह किया हम सभी को कि ऐसा बिल्कुल भी न किया जाए। जो देश ऐसा करने की सोच रहे हैं इस प्लान पर वो रुकावट लगा दें, क्योंकि इस बात की अभी साइंटिफिक पुष्टिकरण नहीं है कि कोविड-19 एक बार जिसको हो गया उसको दोबारा नहीं हो सकता है। फ्लोरेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का नाम आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुना होगा। कोरोना वायरस को हराने के लिए ये थेरेपी इस समय कामगार सिद्ध हो चुकी है। मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल इन दिल्ली में 49 वर्षीय एक आदमी को रिकवर कर लिया गया है कोरोना वायरस से। खबर है कि 4 अप्रैल को भर्ती किया गया 49 वर्षीय एक आदमी जो कि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाया गया। कुछ ही दिनों में इसकी हालत गंभीर हो गई और इसको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया गया। 14 अप्रैल को इसके ऊपर प्लाज्मा थेरेपी अपनाया गया और 18 अप्रैल से इसके अंदर सीवियरिटी कम देखने को मिली और इसको कुछ राहत मिलने लगी। फाइनली 26 अप्रैल की तारीख को इसको हॉस्पिटल से रिलीज किया गया है और इसको 14 दिन का क्वारंटाइन अलाउड किया गया है इसके घर पर। देश में प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया ये पहला केस है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और कोरोना वायरस को हम रोक सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किसी भी इंसान की जान लेने से। तो आप सोचेंगे कि अब तो हमें कोरोना वायरस का इलाज मिल गया है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है अगली खबर में बताता हूँ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में प्लाज्मा अपने ब्लड से डोनेट कीजिए। एक इंसान 400 ml प्लाज्मा अपने बॉडी से डोनेट कर सकता है एट सिक्योरिटी पॉइंट्स और 400 ml इस्तेमाल किया जा सकता है 2 लोगों की जान बचाने में, 200 ml प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं उन्हीं का प्लाज्मा चाहिए और उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। देश में अभी 6000 भी लोग ऐसे नहीं हैं जो कि कोरोना वायरस से रिकवर कर सके हैं। तो ये कैसे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के लिए डोनेट करेंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादा लोग डोनेट करने को तैयार भी नहीं होंगे। आखिरकार जो युवक अभी स्वस्थ हुआ है वो कैसे डोनेट होने को तैयार होगा? उसकी माँ उसको तो मना करेगी ही एक बार। पर मुझे उम्मीद है सीएम साहब के इस अपील पर कि हिंदू मुस्लिम आप न सोचिए और डोनेट कीजिए, चाहे जिसको डोनेट कर सकें, किसी की जान बचाइए। ज़्यादातर लोग डोनेट करने के लिए आगे होंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दिल्ली की तरफदारी की है ये कहते हुए कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाना चाहिए। दिल्ली ने खुलकर कहा है कि हम लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ा सकते हैं अगर मामला ऐसा ही रहा जैसा चल रहा है। ये सारे स्टेट केंद्र की इजाज़त नहीं लेंगे और अपने स्टेट में बढ़ा देंगे लॉकडाउन को। तेलंगाना हमेशा से ऐसे स्टेप लेने में आगे रहा है और वो 7 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा भी दिया है। उनके राज्य में 7 मई को जाकर ही लॉकडाउन हटेगा, जहां पर पूरे देश में 3 मई को लॉकडाउन हटाने के लिए निर्धारित किया गया है दिन। एज एन इंडियन सिटीजन मैं तो ये सोचता हूँ कि हर जगह एक बराबर नियम का पालन हो। कोई राज्य अलग नियम ना ले आए, कोई राज्य अलग नियम ना ले आए। केंद्र के जैसे नियम आए उन्हीं का पालन किया जाए और केंद्र को भी राज्यों के हिसाब से सोचना चाहिए।
तभी इस कोरोना वायरस के जंग को हम बिल्कुल एफिशिएंटली लड़ सकेंगे। कोविड-19 को लेकर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर शिकंजा कसा है। ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारे देश में अभी लगभग 30-40 हज़ार कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पर ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें कम से कम डेली 1 लाख टेस्ट करना चाहिए, जैसी हमारी जनसंख्या है उसको मद्देनजर रखते हुए। राहुल गांधी की ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी देश में जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा ही कोरोना वायरस के पेशेंट को स्क्रीन आउट कर पाएंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि अधिक से अधिक टेस्ट बढ़ाने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन ऐसे टाइम पर जहां चाइना धोखा दे जाता है, क्वालिटी रैपिड टेस्ट किट नहीं डिलीवर कर पाता है, हम कर भी क्या सकते हैं। कल अक्षय तृतीया का दिन था। इस दिन पूरे देश भर के लोग सोना खरीदने में बहुत विश्वास रखते हैं। जहां पिछले साल 2019 में मार्च के महीने में 92 टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया गया था, लॉकडाउन के चलते इस साल हमने मार्च के महीने में केवल और केवल 23 टन सोना इंपोर्ट किया है विदेश से। सोने का काम भी इस समय ठप है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में लगभग 85% गोल्ड शॉपिंग लोकल होती है, ऑफलाइन होती है। अक्षय तृतीया के समय जहां सोनार की दुकानें बंद थी, लोग घरों के बाहर नहीं निकल सकते थे, डिजिटल शॉपिंग में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। लोग गोल्ड ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन गोल्ड खरीद के स्टोर भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसमें आपको सपोर्ट करती है और प्राइवेट कंपनी से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आखिरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। इन्होंने मन की बात में देश की जनता से कुछ नई अपीलें की हैं। इन्होंने बताया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस आपको नहीं अटैक कर सकता क्योंकि आपके इलाके में कोरोना वायरस नहीं है, तो आप भी उस शख्स में हो सकते हैं जो कि पहला केस हो अपने इलाके में। तो पूरी सावधानी एहतियात बरतिए। कोरोना वायरस को लेकर मास्क पहनिए, मास्क न हो तो गमछा लगाइए। प्रधानमंत्री जी की ये भी आप सभी से अपील है। 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, मोदी साहब का ये नया नारा है जो कि वो देशवासियों को देना चाहते हैं। 2 मीटर की दूरी कम से कम अपनाइए किसी से बात करते वक्त। पीएम मोदी ने स्टेट गवर्नमेंट्स की भी काफ़ी तारीफ की कि इस मुश्किल के घड़ी वो कम से कम हमारी बात सुन रहे हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हम आपस में ही लड़ने लगे तो कोरोना वायरस जैसी बड़ी समस्या को कैसे डिफीट करेंगे। इसी के साथ आज की डेली डोज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। डेली डोज के इस सीरीज को आप इतना प्यार दे रहे हैं, हमारी न्यूज़ को आप इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। प्रवीण महूलियार आपकी सेवा में सदैव रहेगा तत्पर। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।